हरे कृष्णा। गोवर्धन धाम में आपका स्वागत है। आज हम इस गोवर्धन धाम में भगवान का ऐसे लीला स्थली, जो कि गोवर्धन धाम में बहुत सारा गांव हैं, वहाँ पर जाके भगवान का उस लीलाओं का हम श्रवण करेंगे और दर्शन करेंगे। तो गिरी गोवर्धन के पास ऐसे बहुत सारा गांव है जहाँ पर भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीला किया। जैसे कि एक नाम है सूर्य कुंड। जाएंगे तो कैसे भगवान सूर्य नारायण वहाँ पर प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण गोपियों का, राधा रानी के लिए सूर्य पूजा करते हैं। चंद्र सरोवर जाएंगे, वहाँ कैसे भगवान का रास लीला होता है। मुखराई जाएंगे, वहाँ कैसे जो मुखरा देवी है, जो कि राधा रानी के नानी है, वो कैसे नृत्य करते हैं राधा रानी जब जन्म होते हैं। फिर ऐठा पेठा जाएंगे, जब भगवान कृष्ण बोलते गोवर्धन उठाऊंगा, ब्रजवासी बोलते तू छोटा सा बालक कैसे उठाएगा, तो भगवान एक पेड़ को ऐठा कर देते हैं, मोड़ देते हैं। वो पेड़ हम देखेंगे उस गांव में जाके। इस प्रकार सुंदर सुंदर स्थान है जो कि गोवर्धन के आसपास में है। गांठोली ग्राम है, जहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जाए, वो पहली बार गोपाल जी को वहाँ पर भगवान ने दर्शन किए। क्यों गांठोली नाम पड़ गया? क्योंकि भगवान कृष्ण और ललिता एक बार बैठे थे और दोनों का गांठ पड़ गया वस्त्र का, इसलिए नाम पड़ गया गांठोली, भगवान कृष्ण और राधा रानी का। तो इस सब लीला स्थली हम दर्शन करेंगे और वहाँ पर जाके दर्शन करके उस लीला का श्रवण भी करेंगे। तो आइए इस वीडियो को देखिए और गोवर्धन धाम का पूरा इस लीला स्थलियों का लाभ उठाइए दर्शन करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर सा कुंड का दर्शन कर रहे हैं। इसका नाम है सूर्य कुंड। तो बहुत सुंदर लीला यहाँ पर हुआ था। तो एक बार क्या होता है, पौर्णमासी जी राधा रानी और जटिला को बोलते हैं कि राधा रानी अगर यहाँ पर सूर्य देव का पूजा करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, परिवार के लिए। तो पौर्णमासी जैसे बोलते जटिला ढूंढने लगती है पुजारी का, और ढूंढते ढूंढते यहाँ पर देख दोनों को मिलती है। तो एक बोलते हैं कृष्णा थे यहाँ पर। कृष्णा एक ब्रह्मचारी के रूप में गेरुआ वस्त्र पहन के थे, और मधुमंगल जो कि पंडित थे, ब्राह्मण थे। तो वहाँ का जैसे ही दर्शन करते हैं तो फिर जटिला जी बोलते हैं कृपा करके, तो जटिला उनको रिक्वेस्ट करते हैं कृपा करके हमारा पूजा करवा दीजिए। तो पहले तो मधुमंगल बोलते कि अरे हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। कृष्णा मतलब डिस्गाइज में थे, वो रूप उनका पता नहीं चल रहा था कि हम कैसे पूजा कर सकते हैं। और जैसे ही सुनते हैं तो जटिला सोचती कि अरे इससे अच्छा और पुजारी कौन मिलेगा। बोले कृपा करके उनको रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं कृपा करके आप पूजा करवा दीजिए। फिर जब बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तब राजी हो जाते हैं और यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। और जैसे ही पूजा यहाँ पर करने के लिए, तो कृष्णा पहले बोलते हैं राधा रानी को आप जाओ और सामने जो एक कुंड दिख रहा है, इस सूर्य कुंड, इस कुंड में आप स्नान करके आओ। और आप स्नान जब करोगे तो आपके जो इष्ट देव यहाँ पर प्रकट होंगे। और जैसे आपको पता रहेगा, कृष्ण थे चंद्र वंश से और राधा रानी थे हमारे सूर्य वंश से। और जैसे ही राधा रानी यहाँ पर स्नान करते हैं तो कृष्णा स्वयं खुद कृष्णा सूर्य नारायण के रूप में यहाँ पर प्रकट होते हैं, और विग्रह उनका प्रकट होता है जो कि इस मंदिर में है। आप देख रहे हैं सामने जो मंदिर है, उस मंदिर में जाके दर्शन करेंगे। तो मंदिर में विग्रह का दर्शन करेंगे और भगवान प्रकट तो यहाँ पर उनका विग्रह प्रकट होता है। फिर सब आनंद से उनका पूजा करते हैं और फिर इस तरह पूजा हो जाता है। तो देखिए, ये जो सूर्य कुंड है, एक ऐसा कुंड है जहाँ पर कि मतलब भगवान कृष्णा राधा रानी के साथ खुल्लम खुला मिल सकते हैं, जो कि साधारण तो उनको कोई अलाउ नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जटिला, क्योंकि जटिला जो कि भगवान कृष्ण को राधा रानी से मिलने कभी नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा होता है कि जटिला के सामने भगवान कृष्ण आके पुजारी के रूप में राधा रानी को स्पर्श भी कर सकते हैं पूजा के माध्यम से। तो मतलब इतना बड़ा वादा होने के कारण भी कृष्णा उनके कृपा से यहाँ राधा और कृष्ण का मिलन होता है। तो ये एक ऐसा स्थल है जो कि सूर्य कुंड बोला जाता है, और विग्रहों का भी हम दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर कुंड है। बोला जाता है कि राधा रानी जैसे ही राधा कुंड के बाद यहाँ पर आती है और हर रोज सूर्य नारायण का यहाँ पूजा करती है, और इस पूजा करते समय यहाँ पर कृष्ण से भी हर रोज वो मिलती है। तो बहुत सुंदर कुंड है। और यहाँ पर देखिए बाबा जी महाराज बहुत सुंदर बड़े बड़े कछुआ यहाँ पर भी है, आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए नीचे देखिए कितने बड़े बड़े कछुआ है जहाँ पर रोटी उनको दिया जाए। तो वहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा कछुआ है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हर रोज उनको प्रसाद मिलता है और यहाँ पर और लोग लेते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा कछुआ देख सकते हैं, और हर रोज यहाँ पर उनको रोटी दिया जाता है और यहाँ पर आके वो लोग रोटी ग्रहण करते हैं। पानी के अंदर आप देख सकते हैं कितना बड़ा कछुआ है, देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े कछुआ यहाँ पर रहते हैं, और हर रोज इनको यहाँ पर प्रसाद मिलता है। आप देख रहे हैं पानी में। तो सब यहाँ पर जो भी गांव वाले रहते हैं बहुत प्रेम से सूर्य कुंड में इन कछुओं का भी देखभाल करते हैं। अब देख रहे हैं कितना सुंदर से वो प्रसाद पा रहा है, ले रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं सूर्य नारायण जी का विग्रह का दर्शन करने के लिए हम मंदिर के अंदर प्रवेश किए हैं।
आप देखिए सुंदर विग्रह देखिए यहाँ पर। तो जो बीच में जो है कृष्णा ही है, और कृष्णा के देखिए जो कृष्णा के बाएं तरफ है सूर्यदेव है और कृष्णा के दाएं तरफ जो है चंद्रदेव है। तो यही विग्रह स्वयंभू विग्रह जो जब राधा रानी को जब कृष्ण ने बोले कि आप कृपा करके स्नान करो और आपके इष्ट देव प्रकट होंगे, तो जैसे ही राधा रानी ने स्नान किया ये सूर्य नारायण ये विग्रह यहाँ पर प्रकट होते हैं और उनको दर्शन देते हैं। तो आज भी आप देख सकते हैं इस विग्रह का कितना सुंदर है, जो कि सूर्य नारायण मतलब स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक में यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। तो ये सुंदर सा मंदिर हमने देखा, सूर्य नारायण जी का मंदिर भी देखा, नीचे चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है और नीचे राधा कृष्ण का भी विग्रह है। तो फिर हम आगे दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो अभी यहाँ पर जो हम आए हैं आप दर्शन कर रहे हैं, जैसे मैं आपको लीला बता रहा था कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी को बोले कि आप स्नान करो और आपके इष्ट देव सूर्य नारायण प्रकट होंगे। तो राधा रानी स्नान करने से पहले उनका जो मुकुट एक शिला के ऊपर रखे थे, तो जिस शिला के ऊपर उन्होंने मुकुट रखा देखिए यही शिला था जिसके ऊपर राधा रानी का मुकुट का पूरा उसका चिन्ह आ गया। देखिए पूरा आप देख सकते हैं, साक्षात उस चिन्ह को यहाँ पर देख सकते हैं, मुकुट का चिन्ह आप देख रहे हैं। तो ये जो शिला है इसी शिला के ऊपर राधा रानी ने अपना मुकुट रखे थे। तो उनका हमने यहाँ पर दर्शन किया, बहुत सुंदर दर्शन हो रहा है। देखिए मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर वो चिन्ह को आप देख सकते हैं, ये राधा रानी का मुकुट का चिन्ह है इस शिला पर। आज भी इसको आप दर्शन कर रहे हैं 5000 साल के बाद राधा रानी जिसके ऊपर मुकुट रखे थे। हरे कृष्णा। सूर्य कुंड का हम ये मंदिर में अभी देखे जहाँ पर ये राधा रानी का मुकुट शिला का दर्शन किए, और मैं सूर्य कुंड का आपको दूसरे तौर से दिखा रहा हूँ। वो जो मेन सूर्य नारायण का मुख्य मंदिर आप सामने देख रहे हैं, और हम सूर्य कुंड के अलग दिशा में आ रहे हैं। पूरा देख सकते हैं कितना भव्य इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, और बहुत ही बड़ा कुंड है यहाँ पर, देख सकते हैं बहुत बड़ा कुंड है यहाँ पर, और इसका चल रहा है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। तो और कुछ सालों के बाद देखेंगे तो ये बहुत सुंदर रूप से आप इसका दर्शन भी कर सकते हैं। सूर्य कुंड जो कि लगभग एक गोवर्धन से आपको आधा घंटा लगेगा यहाँ पर आने के लिए, थोड़ा बाहर में है, क्योंकि जैसे मैं बोला कि यहाँ पर एक एकांतवास है, बहुत सारे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सुंदर मोर देख सकते हैं आपके सामने, कितना सुंदर मोर देखिए आपके सामने दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने बोला कि जगह पर ज़्यादा कोई शहर या ज़्यादा कुछ टाउन पॉल्यूशन है नहीं, तो यहाँ पर सुंदर से दर्शन कर सकते हैं। कितने सारे मोर यहाँ पर घूम रहे देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर एक गांव है, और बोला जाता है कि ये गांव में बहुत सारा साधु आके भी यहाँ रहते हैं और यहाँ पर भजन करते हैं, और ये गांव वाले भी उनको बहुत सहायता करते हैं जो भी साधु यहाँ पर आते हैं। तो आज भी देख सकते हैं जो वृंदावन का जो नैसर्गिकता का वातावरण है उसका दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह मोर आनंद से यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं। और देखिए नीचे और एक मोर है, और नीचे भी एक मोर है जो कि ढूंढ रहा है, अपना अनाज खा रहा है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ब्रजवासियाँ जो है यहाँ पर बोलते हैं कि किसी भी मोर को मारते नहीं। क्योंकि बोलते हैं कि मोर भगवान कृष्ण इनको इतना प्रेम करते थे, इसलिए बोलते हैं कि ये जो मोर रहता है तो बोले जो भी खाता है अनाज, बोलते हैं खेती में उसको खाने देते हैं, बाद में जो बच जाता है खुद लेने के लिए जाते हैं। तो खुद किसी को, इसलिए आज भी हम देख रहे हैं इतना सारा मोर यहाँ पर घूमते घूमते आपको दर्शन हो रहा है। नहीं तो बाहर जब मोर को लोग मार देते हैं, तो यहाँ पर ब्रजवासियाँ किसी भी मोर को मारते नहीं हैं। तो यहाँ पर सुंदर दर्शन हम कर रहे हैं, सूर्य कुंड का दर्शन कर रहे हैं, और आगे हम जाएंगे और समाधि का दर्शन करें। अभी देख रहे हैं सूर्य कुंड का हम पूरा अलग दिशा में आ गए हैं, और यहाँ से पूरा मंदिर का बहुत सुंदर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य कुंड का, और आगे हम जा रहे हैं। जो अब देख रहे हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, यहाँ पर बोला जाता है कि 30 साल रह के भजन किए, तो उनका समाधि दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं अभी। तो देखिए आप यहाँ पर आप आ गए, जो मैं बोल रहा था पूरा सूर्य कुंड के पूरा मंदिर सामने आपको दिख रहा है, और उसके पूरा हम उल्टे दिशा में पीछे आए हैं। और बोला जाता है कि जैसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत सुंदर हमारा परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, जिनके शिष्य आपको पता रहेगा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर उनके शिष्य प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के प्रतिष्ठाता है। तो यहाँ पर जो दर्शन कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है जो सामने, ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोलते हैं कि यहाँ पर 40 साल रह के यहाँ पर भजन किए थे। तो वो प्रतीक में ये पर स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भजन कुटीर है।
तो ये भी हम यहाँ पर दर्शन किए और सुंदर विग्रह भी यहाँ पर है, हम दर्शन करेंगे। फिर बहुत ही एकांत स्थान है यहाँ पर, मतलब अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर विग्रह का दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर विग्रह भी यहाँ पर है, दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर उस प्रतीक में। तो हमने देखा विग्रहों का दर्शन भी किया। और यहाँ पर बोलते हैं कि राधा कृष्ण का रत्न सिंहासन भी है। तो सामने जो आपको दिख रहा है ये रत्न सिंहासन के रूप में यहाँ पर पूजा किया जाता है ना। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये मुखरा गांव है। तो जैसे राधा रानी के माँ थी कीर्तिदा और कीर्तिदा की जो माँ थी मुखरा देवी, तो उनका गांव है मुखरा गांव है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उनके स्मरण में सुंदर सा कुंड भी यहाँ पर निर्माण किया गया है और इस कुंड का नाम है मुखरा कुंड जो आप देख रहे हैं। और बोलते हैं कि राधा रानी जब अपने नानी के गांव आती थी तो यहाँ पर स्नान भी करती थी। तो ये सुंदर सा कुंड आप दर्शन कर रहे हैं, मुखरा कुंड बोलते हैं। और बोला जाता है कि जैसे राधा रानी का जन्म जैसे ही होता है तो उनके जो दादी थी मुखरा देवी इतने प्रसन्न हो जाती थी कि वो बोले कि अपने सिर के ऊपर एक बड़ा सा जो सकट का जो चक्का रहता था उसको सिर के ऊपर रखी और उसके ऊपर 108 दिया लगा के गोल गोल घूमने लगी, नाचने लगी, और जिसको चक्रा नृत्य बोलते हैं और उसको होते हैं चक्रोली डांस भी बोलते हैं। तो ये सुंदर सा जो नृत्य उन्होंने किया, चक्रोली नृत्य किया था, तो ये खुशी से राधा रानी का जन्म होने का खुशी से मुखरा देवी यहाँ पर नृत्य की, चक्रोली नृत्य किया। तो बोला जाता है कि आज भी यहाँ के जो सब माताएं होते हैं इसको स्मरण करते हुए ऐसे वो नृत्य करते हैं, चक्रोली नृत्य करते हैं। वो बहुत ही फेमस है ये नृत्य। तो यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं, मंदिर के पास आ गए हैं अभी देखिए। तो यहाँ पर विग्रहों का दर्शन करेंगे। देख रहे हैं इसको बाजनी शिला बोलते हैं। देखिए गिरिराज शिला से उसको जब टक्कर करते हैं, बजाते हैं तो कितना सुंदर आवाज आता है। देखिए देखिए, तो इसको भाजनी शिला बोलते हैं। तो गिरिराज शिला से भाजनी शिला बोलते हैं, भाजनी शिला। तो देखिए बजाते तो कितना सुंदर यहाँ पर मधुर आवाज आ रहा है गिरिराज शिला का। बजा रहे हाँ, तो बोलते जैसे तो जब बच्चे घर नानी के घर आते तो नानी कैसे उनको खिलौना से खिलाते हैं, तो ऐसे राधा रानी जब अपने नानी के घर आती थी तो यहाँ पर नानी मुखरा जी उनको इसे बजा के खिलाती थी। इसलिए तो बाजुली शिला इसको बोलते हैं। मंदिर जो दर्शन कर रहे हैं ये गिरिराज जी का मंदिर है। दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर दर्शन है गिरिराज जी का। तो फिर हम परिक्रमा करके आगे बढ़ेंगे। अभी हम जा रहे हैं राधा रानी जी का मंदिर जा रहे हैं। तो बोलते हैं गांव में इतना सुंदर जो नृत्य की, तो हम ये मंदिर में प्रवेश किए हैं। ये मंदिर में राधा रानी का विग्रह है और राधा रानी का विग्रह के साथ उनके माता जो कीर्तिदा उनका भी विग्रह है और उनके साथ माता के साथ उनकी जो माता है मुखराई देवी उनका भी विग्रह, तीनों का विग्रह का यहाँ पर हम दर्शन करेंगे। तो जैसे मैंने बोल रहा था कि जैसे राधा रानी का जन्म होता है, उनके जो दादी थी मुखराई देवी, तो बड़ा सकट का जो चक्का सिर के ऊपर रख के उसके ऊपर दिया लगा के बहुत सुंदर से नृत्य करने लगी। इसके कारण इसको चक्र नृत्य बोलते हैं और आगे जाके शब्द बन गया चरकोली नृत्य। तो ये चरकोली नृत्य के लिए गांव इतना फेमस है कि देश विदेश में भी जाके यहाँ के माताएं इस नृत्यों को परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। बहुत फेमस है। साल में होली के समय पर नृत्य यहाँ पर करते हैं। तो आप YouTube में मारेंगे चरकोली नृत्य तो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कितना फेमस नृत्य है, इतना भारी भरकम, बोलते हैं 40-50 किलो का जो चक्का सिर के ऊपर रख के वो माताएं नृत्य करते हैं बैलेंस करके। देखिए राधा रानी का जन्म का खुशी को मनाते हुए इस गांव का माताएं कितना आनंद से नृत्य करते हैं। तो ये गांव का नाम हो गया मुखराई गांव, क्योंकि ये मुखरा देवी जो राधा रानी के दादी उनके नाम से गांव का पड़ गया मुखरा देवी। तो बहुत सुंदर ये गांव है। यहाँ पर हम दर्शन किए और यहाँ पर बोलते हैं कि राधा रानी के बीच बीच में जैसे हम नानी के गांव जाते हैं खेलने के लिए, तो राधा रानी हमेशा बीच बीच में यहाँ पर आती थी, रहती थी। और बोलते कि यहाँ से जाती थी कभी कभी माल्यहारी कुंड में भगवान के लिए माला बनाने के लिए, यहाँ से कभी कभी जाती थी कुसुम सरोवर, क्योंकि ये नज़दीक है गांव उनके नानी के गांव। तो यहाँ पर नानी जी आके राधा रानी आके नानी जी के गांव में रहते थे। अभी जाएंगे हम दर्शन करेंगे, विग्रहों का दर्शन करेंगे। देखिए मंदिर के अंदर हम प्रवेश किए, यहाँ पर बहुत सुंदर विग्रह है, दर्शन कीजिए। तो बीच में जो देख रहे हैं विग्रह जो है बीच में, ये है राधा रानी का विग्रह है। देखिए बीच में राधा रानी का विग्रह है
और राधा रानी का विग्रह के बाएं तरफ आप देख रहे हैं कीर्तिदा माता जी है, जो कि राधा रानी की माँ है। और राधा रानी के दाएं तरफ जो आप देख रहे हैं वो मुखरा देवी है, जो राधा रानी के नानी है। तो तीनों का विग्रह हम दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर विग्रह देखिए, यहाँ पर राधा रानी बीच में है और राधा रानी के बाएं तरफ कीर्तिदा देवी जो राधा रानी के माँ है, और राधा रानी के दाएं तरफ कीर्तिदा देवी के जो माँ है मुखरा देवी है। देख रहे हैं तीनों का दर्शन हम बहुत सुंदर यहाँ पर कर रहे हैं विग्रह पर। यही जो गांव है मुखरा देवी के नाम के ऊपर एक गांव पड़ गया, मुखरा ही पड़ गया। तो हमने बहुत सुंदर दर्शन किया विग्रहों का भी यहाँ पर, और ये गांव का भी हमने मुखरा गांव का दर्शन। तो हम ये मुखरा गांव में अभी चल रहे हैं। बोला जाता है कि आज के दिन पर भी, होली के दिन पर यहाँ पर ये जो चरकोली नृत्य है यहाँ के माताएं सब करते हैं, और ये गांव बहुत विश्व विख्यात है इस नृत्य के लिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये मुखरा गांव देख, मुखरा कुंड के पास में और एक मंदिर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बांके बिहारी जी का मंदिर भी है। तो बहुत सुंदर मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बांके बिहारी जी का भी हम दर्शन करेंगे। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बांके बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सामने आपके दर्शन हो रहे हैं, बांके बिहारी लाल की जय। तो ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। तो हम मुखरा गांव में हैं और यहाँ पर हमने दर्शन किए, बांके बिहारी लाल जी का दर्शन किए, फिर राधा रानी का दर्शन किए, फिर उनके माँ कीर्तिदा मुखरा देवी उनका भी दर्शन किए, फिर आगे जाके हम मुखरा कुंड का भी दर्शन किए, जहाँ पर हमने देखा ये मुखरा कुंड देखे। यहाँ पर बोलते हैं कि राधा रानी जब आती थी यहाँ पर स्नान करती थी, और यहाँ पर हमेशा वो स्नान करने के बाद यहाँ से कुसुम सरोवर जाती थी, माल्याहरी कुंड जाती थी। ऐसे बहुत सारा लीला यहाँ पर हुआ है। जय श्री मुखरा देवी की जय, मुखरा गांव की जय। अब यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा। तो हम अब आए हैं चंद्र सरोवर पर। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं बहुत सुंदर सा दर्शन कर रहे हैं अब, इनके चंद्र सरोवर इनका नाम है। तो ये चंद्र सरोवर परसोली गांव पर है, और बोलते हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्णा वासंतीय रास करते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही बोला जाता है कि सूरदास जी महाराज का यहाँ पर विग्रह आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आके वो बहुत भजन किए थे और बुक्स भी लिखे थे बहुत सारा। तो ये हम दर्शन कर रहे हैं चंद्र सरोवर जी का। तो ऐसा एक बार वो बोलते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ यहाँ पर पूरा रात यहाँ पर रास लीला किए थे, वासंतीय रास लीला। बोला जाता है कि शारदीय रास होता है वृंदावन में और वासंतीय रास होता है गोवर्धन में। तो यहाँ पर वासंतीय रास जब किए थे तब ये रास को भगवान बलराम जी दर्शन किए थे। तो बलराम जी जब यहाँ पर दर्शन किए राधा और कृष्णा का इस रास लीला को, क्योंकि ये रास लीला बहुत ही अद्भुत रास लीला था, क्योंकि यहाँ पर भगवान अकेले सब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। और बोलते कि जितने सारे गोपियां थे उतना भगवान कृष्ण यहाँ पर खुद को एक्सपांड करके, खुद को विस्तृत करके भगवान ने सबको नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं, वृक्ष भी देख सकते हैं किस तरह सुंदर सुंदर कुंज वृक्ष यहाँ पर है, सुंदर देख सकते हैं। तो जब भगवान बलराम जी जब दर्शन करे भगवान कृष्णा सारे गोपियों के साथ विस्तृत होके वो रास लीला कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही अद्भुत लगता है और बहुत ही आनंद आता है। और वो देख रहे थे, और भगवान बलराम जी नहीं चाहते थे कि उनको कोई पता चले, तो छुप छुप के देख रहे थे, लुक लुक कर देख रहे थे, और वो लुक लुक के एक पत्थर के पीछे देख रहे थे। और उसी समय क्या होता है, उनका मुकुट ऊपर से नीचे गिर जाता है, और मुकुट गिर के जहाँ पर गिरता है उसको मुकुट शिला बोलते हैं। हमने गोवर्धन परिक्रमा के समय पर हमने दर्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, और उनका मंदिर को भी लुक लुक दाऊ जी मंदिर बोलते हैं, क्योंकि बलराम जी वहां से देख रहे थे। जो रास लीला हो रहा था इसी जगह पर रास लीला हो रहा था चंद्र सरोवर में, और बलराम जी देख रहे थे वहां से गोवर्धन के ऊपर से देख रहे थे, इसलिए उनको लुक लुक दाऊ जी मंदिर ऊपर में है। और ये जो चंद्र सरोवर का जगह देख रहे हैं, यहाँ पर बलराम जी ने रास लीला का दर्शन किया। यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, महादेव जी का दर्शन कर रहे हैं, जो धाम पालक है इस धाम का रक्षा कर रहे हैं यहाँ पर महादेव जी। और इस प्रकार हम चंद्र सरोवर का परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये सोच सकते हैं, ये जगह पर बोलते हैं कि यहाँ पर चंद्र जी, वो भी जब भगवान का रास लीला हो रहा था, जैसे बलराम जी देख रहे थे, तो चंद्रमा भी ऊपर से देख रहे थे। और जब भगवान कृष्ण का रास लीला दर्शन किए तो चंद्रमा भी हैरान हो गए, और वो उनका जो गमन को स्थगित कर दिए, एक जगह पर रह गए। इसलिए इसको बोलते हैं लूनर स्टैंड स्टिल बोलते। तो आज भी 17 साल में एक बार साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि 17-18 साल में एक बार ऐसा जो मून स्टैंड स्टिल हो जाता है, एक जगह पर रह जाता है।
तो वही समय है जब ये वासंती रास होता है और चंद्रमा उनका दर्शन करते हैं। तो आज भी देखिए जो साइंटिस्ट लोग भी इसको देख रहे हैं कि किस तरह मून क्यों एक जगह पर स्थगित हो जाता है, तो ये उसका कारण है। तो हम दर्शन कर रहे हैं, रास स्थली दर्शन कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा था कि वासंती रास होता है यहाँ पर, तो ये जो रास स्थल है यहाँ पर बोला जाता है कि अभी भी राधा कृष्ण आके यहाँ पर रास लीला करते हैं। तो ये रास स्थली का निर्माण किया गया, देख सकते हैं सुंदर गिलहरी तोते सब कैसे सुंदर प्रसाद यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं भगवान राधा और कृष्ण का प्रेम को स्मरण करते हुए। तो ये जो आगे सिंहासन देख रहे रास स्थली, और देखिए तोते कितने आनंद में, ब्रज में तोते यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये रास स्थली है, हमने दर्शन किया। फिर हम परिक्रमा में चलेंगे, तो हम चंद्र सरोवर का परिक्रमा कर रहे हैं और बोलते हैं कि जब चंद्रमा आए तो ऐसा ही बोलते हैं कि चंद्रमा भगवान कृष्ण का सुंदरता को देख के इतने आकर्षित हो गए कि चंद्रमा पिघल के वो चंद्रमा इस सरोवर में प्रवेश कर गए बोलते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रमा अपना जो अमृत है उसको भी इस सरोवर में डाला, तो इसलिए इस सरोवर का नाम हो गया चंद्र सरोवर। तो हम देख रहे हैं दूर से पूरा परिक्रमा हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस जगह पर सूरदास जी बहुत साल तक यहाँ रहे और भजन किए, और बहुत सुंदर सुंदर पुस्तक भी यहाँ पर रचना किए हैं सूरदास जी। हम वो भी दर्शन करेंगे आगे जाके। तो सोचिए भगवान कृष्ण का ये बहुत ही अद्भुत जगह है, जहाँ पर ऐसे तो भगवान ने ब्रज में बहुत जगह पर रासलीला किया है, लेकिन ये जगह का ये खासियत है कि यहाँ पर भगवान हर जो नाच रहे हैं, राधा रानी बोलते हैं कि यहाँ पर राधा रानी विस्तृत हुए और बहुत सारे राधा रानियों के साथ भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर नृत्य किए। तो ये खासियत है ये रासलीला। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं, बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर देखेंगे, दर्शन करेंगे। तो चंद्र सरोवर के आसपास में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी है, देख रहे हैं आप। तो मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं, चंद्र बिहारी जी मंदिर है, दर्शन कर रहे हैं। चंद्र बिहारी जी मंदिर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर गिरिराज जी का भी, यहाँ पर गिरिराज जी का विग्रह भी बनाया गया है, गोवर्धन। हम उनका परिक्रमा भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर देख रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं गुप्त वृंदावन, जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनके हृदय से धाम को कहाँ पर भी प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सुंदर सा आश्रम में नैसर्गिक वातावरण में यहाँ पर गिरि गोवर्धन जी को प्रकट किया गया है, और हम उनका परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा था रासलीला, इसका ये खासियत है कि यहाँ पर राधा रानी खुद, उनका अंश बहुत सारा विस्तृत होते हैं, और कृष्ण खुद विस्तृत होकर राधा रानियों के साथ यहाँ पर नृत्य करते हैं। तो ये स्पेशलिटी है इस रासलीला का। इसलिए जब बलराम जी देखते हैं तो बहुत आकर्षित हो जाते हैं, और छुप छुप के बलराम जी देख रहे थे रासलीला, और उसी समय उनका मुकुट गिर जाता है नीचे, मुकुटशिला बन जाता है। हमने दर्शन किया और उनका नाम पड़ जाता है लुक लुक दाऊ जी या डोका दाऊ जी, क्योंकि वो देख रहे थे इसलिए नाम हो जाता है डोका दाऊ जी। तो यही चंद्र सरोवर है जहाँ पर भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ रासलीला किए थे। तो हम अभी प्रवेश कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर इस चंद्र सरोवर के पास में है। आप दृश्य देखिए, यहाँ पर मंदिर का नाम है श्री चंद्र विहारी जी मंदिर। तो क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा स्वयं भगवान का रासलीला देखते हुए स्थगित हो गए और खुद इस सरोवर में प्रवेश कर गए, अपने अमृत को डाले, इसलिए यहाँ पर भगवान जी का ये सुंदर विग्रह यहाँ पर स्थापना किया गया है। चंद्र विहारी जी इनका नाम है। तो ये बहुत सुंदर आश्रम यहाँ पर देख रहे हैं, छोटा सा आश्रम है और बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ पर। और यहाँ पर हनुमान जी का भी विग्रह है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण का धाम रहता है, हनुमान जी रहते हैं, क्योंकि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं रक्षा करने के लिए। और महादेव भी रहते हैं, वो भी भगवान के वैष्णव नाम यथा शंभु, वो भी रक्षा करने के लिए वहां पर रहते हैं। तो आइए दर्शन करेंगे, अभी श्री चंद्र बिहारी जी का दर्शन करेंगे, और बहुत सुंदर विग्रह का आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए सामने चंद्र बिहारी जी का दर्शन करेंगे। आपको मैं दर्शन कीजिए, चंद्र बिहारी गेट खोल रहे हैं। तो हम दर्शन कर रहे हैं चंद्र बिहारी जी का। देखिए बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पर हो रहा है। और कृष्ण जी के जो दाएं तरफ है वो है शंकरषण जी, दाऊ भैया, क्योंकि वो इस रासलीला को यहाँ पर दर्शन कर रहे थे, इसलिए उनका नाम वहाँ पर पड़ेगा लुक लुक दाऊ जी। तो वहाँ पर यहाँ पर उनका विग्रह भी है। और चंद्र बिहारी जी का दर्शन करने बहुत ही सुंदर दर्शन देखिए, यहाँ पर चंद्र बिहारी जी। और पीछे अष्ट सखियाँ हैं, तो वासंती रास यहाँ पर हो रहा था, इसलिए ये भगवान का सुंदर दर्शन भी हम कर पाए। हरे कृष्ण।
यहाँ पर जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये रासस्थली जो मैंने आपको दिखाया था, रासस्थली के पास यहाँ पर जो पेड़ देख रहे हैं ये कदम्ब का वृक्ष है। और यहाँ पर बोला जाता है कि रास लीला हुआ था इस वृक्ष के नीचे। तो बोला जाता है कि ये वृक्ष देखिए, देखा जाएगा तो पोला है, मतलब अंदर पूरा खोखोल हो गया है, लेकिन फिर भी ये वृक्ष है। मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, देखिए ये वृक्ष का अंदर का है, देखिए पूरा खाली है, अंदर में कुछ नहीं है, पूरा देख सकते हैं वृक्ष पूरा खाली है, ऊपर भी देखिए खाली है। लेकिन ये वृक्ष अंदर पूरा खोखला होने के बावजूद ये वृक्ष अभी भी है। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये कदम्ब का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण का रास लीला हुआ था, इसलिए उस लीला को प्रतिमान करने के लिए महारास हुआ था, यहाँ पर पुजारी बोल रहे हैं। तो इस महारास होने के कारण देख सकते हैं ये कदम्ब का वृक्ष अभी भी यहाँ पर है। पीछे से खोखला हो चुके हैं लेकिन अभी भी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान का लीला हुआ था, महारास लीला यहाँ पर हुआ था। तो ये भी हमने दर्शन किया चंद्र सरोवर के पास में। बहुत सुंदर एक स्टेडियम बना गया है ताकि कोई अगर कथा कीर्तन यहाँ पर कर सकते तो यहाँ पर बैठ के भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम चंद्र सरोवर का दर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सरोवर है, इसका जीर्णोद्धार बहुत ही सुंदर रूप से किया गया है। चारों तरफ से छतरियाँ बना गए हैं, छतरिया के ऊपर जो बड़े बड़े जो हमारे महंत है, जो साधु हैं, उनका विग्रह को रखा गया है। तो इस प्रकार हम चंद्र सरोवर का दर्शन किए। और यहाँ पर देख सकते हैं हर छतरी के नीचे जो बाबा रह के यहाँ पर भजन भी करते हैं। बहुत ही सुंदर बनाया गया है, जिसे मैंने बोला था इसका जीर्णोद्धार हुआ है। और बहुत सारे जो चबूतरा आप देख रहे हैं उसके नीचे छोटा छोटा रूम से जहाँ पर बाबा जी लोग रहते हैं और भजन भी करते हैं। इस प्रकार हम चंद्र सरोवर का परिक्रमा भी हो गया हमारा, बहुत सुंदर परिक्रमा हो गया। और आगे हम दर्शन करने जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूरदास जी का ये भजन कुटीर है। और यहाँ पर सूरदास जी रह के बोला जाता है कि सूर सागर जो काव्य है वहाँ पर यहाँ पर रचना किया है, और सूर पदावली यहाँ पर उन्होंने रचना किया है। तो यही कमरे में सूरदास जी रहते थे और यहाँ पर यह रचना किया है जो हमने दर्शन कर रहे हैं अभी यहाँ से। तो यहाँ से जाएंगे और सूरदास जी का यहाँ पर समाधि मंदिर भी है, वो दर्शन करेंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सूरदास जी का ये जो दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर ये समाधि है। तो हम दर्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं हम सूरदास जी का भजन हम गा रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ आंक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ आंक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, कैलक करे बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ, तो हम जिस गांव में अभी आए हैं इसका नाम है पेठा गांव।
और इसको ऐठा पेठा भी बोलते हैं। तो ये जगह है जहाँ पर जैसे हमने चंद्र सरोवर में देखा भगवान कृष्ण का वासंती और रासलीला हुआ था। रासलीला होने के बाद बीच में भगवान कृष्ण रास के बीच से निकल जाते हैं और अदृश्यमान हो जाते हैं। जैसे ही भगवान अदृश्यमान हो जाते हैं सब गोपियाँ कृष्ण को ढूंढने लगते हैं और उस समय इसी जगह पर भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप दर्शन दिखाते हैं गोपियों का। तो गोपियाँ पूछते हैं कि आपने कृष्ण को देखा? तो देख सकते हैं गोपियाँ चतुर्भुज नारायण के रूप से भी आकर्षित नहीं होते हैं और भगवान को पूछ रहे हैं कि आपने कृष्ण को देखा? कृष्ण ऐसा हाथ दिखा देते हैं, इधर चलिए। सब गोपियाँ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही राधा रानी आते हैं उनके सामने कृष्ण का 2 हाथ पिघल जाता है और कृष्ण बन जाते हैं चतुर्भुज नारायण के रूप से। तो जो भगवान ने चतुर्भुज नारायण का रूप दर्शन किया था यही जगह है। और सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं इसी मंदिर में भगवान का चतुर्भुज नारायण का रूप भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लीला हुआ था। और क्योंकि चतुर्भुज नारायण का रूप यहाँ भगवान ने दिखाया, अभी नारायण आ गए तो क्षीर सागर तो आएगा। तो सामने आप देख सकते हैं क्षीर सागर है। तो ये बोला जाता है कि क्षीर सागर आप मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे तो चारों तरफ एक क्षीर सागर पूरा घूम के पूरा चारों तरफ आपको दर्शन मिलेगा। छोटा अभी तालाब के हिसाब से आपको दर्शन मिलेगा क्षीर सागर। तो ये लीला हो गया इस पेठा गांव में हुआ था। फिर बोलते हैं जब भगवान कि जैसे ही इंद्र ने बारिश करना शुरू कर देता है और उस समय पर जैसे बहुत बारिश होता है तो भगवान कृष्ण तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और सब गोप को बुलाते हैं और सबको बोलते हैं कि मैं अभी गोवर्धन पर्वत उठाने का फैसला किया हूँ। तो सब बोलते हैं कि आप गोवर्धन पर्वत कैसे उठा सकते हैं? तो आपको क्या हम विश्वास कैसे करेंगे? तो भगवान कृष्ण एक पेड़ को यहाँ से मोड़ देते हैं, उसको ट्विस्ट कर देते हैं जैसे कपड़े को मोड़ते हैं। तो ब्रजभाषा में मोड़ना मतलब ऐठा। तो तब बोलते हैं तब तो आप कर सकते हो। मतलब भगवान ने प्रूव किया किस तरह वो गोवर्धन को उठा सकते हैं। पहले अपना ताकत का प्रदर्शन किया एक पेड़ को मोड़ के। तो उसके बाद यहाँ पर एक गुफा है जिस गुफा के अंदर प्रवेश करके भगवान गोवर्धन जी को उठाया था। तो ये सब लीला यहाँ पर हुआ था। तो अब हम जिस जगह पर आए हैं इसी जगह पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाने से पहले एक बड़ा कौन सा कदम का पेड़ को यहाँ पर मोड़ा था, क्योंकि भगवान ने बोले कि इंद्र का बारिश से बचाने के लिए मैं आपको गोवर्धन पर्वत उठाऊंगा। तो सब गोप थे, सब बोले कि आप छोटे से बालक होकर गोवर्धन पर्वत कैसे उठाएंगे? तो भगवान ने अपना शक्ति का पराक्रम दिखाया, एक बड़ा मोटा कदम्ब का वृक्ष को मोड़ के। तो यहाँ पर वो जो कदम्ब का वृक्ष को मोड़ा था उस वृक्ष का दर्शन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए ये जो कदम्ब का पेड़ अभी भी यहाँ पर है और इसी पेड़ को भगवान कृष्ण ने खुद अपने हाथों से इस पेड़ को मोड़ा था। तो आज अभी भी इनका दर्शन कर सकते हैं। और देखिए किस तरह कदम का भारी भरकम वृक्ष है, पूरा मोड़ गया। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े को निचोड़ता है ना, भगवान ने इस कदम के वृक्ष को निचोड़ दिया। देख सकते हैं किस तरह कदम का वृक्ष निचोड़ गया। और ब्रजभाषा में इसको जब ऐसे मोड़ते हैं उसको ऐठा बोलते हैं, तो इसलिए इसको ऐठा पेठा गांव भी बोलते हैं। तो हमने दर्शन किया, इस सेम जो दर्शन कर रहे हैं यही कदम का वृक्ष को भगवान कृष्ण ने मोड़े थे अपने बाहु का पराक्रम दिखाने के लिए। और उसके बाद भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। तो दृश्य को भी सुंदर सा लीला भी यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं किस तरह भगवान कृष्ण यहाँ पर पेड़ को मोड़ रहे हैं। तो ये लीला भी देख सकते हैं। तो हमने दर्शन किया सुंदर लीला भगवान का, यहाँ पर किस तरह अपने जो शक्ति को पराक्रम को दिखाए एक कदम के वृक्ष को मोड़ के। तो यहाँ पर और अर्च विग्रहों का भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर अर्च विग्रह है, राम लक्ष्मण और सीता जी का अर्च विग्रह यहाँ पर है। इनका भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं इस मंदिर में। ये सुंदर सा मंदिर हम दर्शन किए। इसी जगह पर भगवान कृष्ण ने इस पेड़ को मोड़े थे और पेड़ को जहाँ मोड़े थे उस पेड़ अभी भी वहाँ पर है। और इसको ब्रजवासी लोग यहाँ पर उसको प्रिजर्व करके रखे हैं। इसको देख सकते हैं, इस पेड़ को यहाँ पर मोड़े थे। तो यहाँ पर देख सकते जिस तरह मैं बता रहा था कि चारों तरफ क्षीर सागर है और जहाँ पर चतुर्भुज नारायण जी हैं और चारों तरफ जैसे ही नारायण प्रकट होते हैं मंदिर को दर्शन कर सकते हैं। सामने जो मंदिर है वही नारायण मंदिर है और जैसे जहाँ पर नारायण रहते हैं चारों तरफ देख सकते हैं क्षीर सागर पूरा मंदिर को ऐसा घेर के चारों तरफ सागर है और इनका भी हम दर्शन कर रहे हैं। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर पैठा क्यों पड़ा है? पैठा मतलब ब्रजभाषा में उसका अर्थ होता है प्रवेश करना। तो यहाँ से भगवान कृष्ण प्रवेश किए थे, गुफा के माध्यम से प्रवेश करके गोवर्धन जी को उठाए थे।
इसलिए इसका नाम पड़ गया पेठा। और जिस गुफा से वो प्रवेश किए थे उसी गुफा, हमने जो दर्शन अभी किया चतुर्भुज नारायण जी का दर्शन किया सामने जो मंदिर में, उनको उस गुफा के द्वार में अभी उनको प्रतिष्ठा किया गया है। क्योंकि बोला जाता है कि उस गुफा से बहुत सारा जहरीले सांप निकलते थे, अजगर निकलते थे, तो सबको रक्षा करने के लिए तो ऐसा उन्होंने एक सोचा है कि गुफा को बंद कर दिया गया और उस गुफा का दरवाजा के ऊपर, उसी के ऊपर चतुर्भुज नारायण जी को स्थापना कर दिया गया। तो अभी जो हम मंदिर दर्शन कर रहे हैं, जो मंदिर आपको सामने मिल रहा है, चतुर्भुज नारायण जो जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर खड़े हैं, उसी के नीचे ही एक गुफा है, जिस गुफा से भगवान कृष्ण प्रवेश किए थे, प्रवेश करके गिरि गोवर्धन को धारण किए थे, उठाए थे। तो इसलिए नाम पड़ गया इस गांव का नाम पेठा। पेठा मतलब ब्रजभाषा में प्रवेश करना है। इस गुफा से भगवान कृष्ण प्रवेश करके गिरि गोवर्धन जी को उठाए थे और इसी लीला को स्मरण करते हुए पूरा गांव का नाम पड़ गया पेठा। और ऐठा पेठा बोलते हैं क्योंकि भगवान ने अपना शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए एक कदम वृक्ष को मोड़ा था और इसलिए नाम पड़ गया ऐठा पेठा। तो ये सुंदर गांव हम दर्शन किए। यहाँ पर 3 चीज दर्शन किए, चतुर्भुज नारायण जी का दर्शन किया मंदिर में, फिर गुफा प्रवेश जो पेठा वो दर्शन किए, फिर हमने जो कदम्ब का वृक्ष दर्शन किए जिसको भगवान ने मोड़े थे अपना शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए। ये सुंदर सा हमारा दर्शन हो गया पेठा गांव में। कृष्णा, हम अब हैं श्याम डाक में। डाक मतलब ब्रजभाषा में होली प्लेस या धाम। तो यहाँ पर बोलते हैं कि पलाश वृक्ष रहता है और कदम्ब के वृक्ष रहते हैं। तो पलाश वृक्ष जो हैं श्याम वर्ण रहते हैं और कदम्ब का वृक्ष जो है वो भगवान राधा रानी का जैसा गोल्डन ह्यू में रहते हैं। तो ये यहाँ पर दृश्य कर सकते हैं। और श्याम डाक कुंड भी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो कदम्ब का वृक्ष है उसका पत्ता एक द्रोणा के जैसा रहता है, जहाँ पर गोप यहाँ पर आके बैठ के प्रसाद लेते थे। और ये सुंदर मंदिर हम दर्शन कर रहे हैं। मंदिर देखिए, श्याम डाक के सौंदर्यकरण। ये मंदिर देखिए श्री बाबा महाराज के द्वारा जीर्णोद्धार हुआ है मंदिर। और यहाँ पर विग्रहों का दर्शन भी करेंगे। राम लक्ष्मण सीता, देखिए सुंदर विग्रहों का हम दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। श्याम डाक पर राम लक्ष्मण सीता जी का हमने दर्शन किया। यहाँ पर उनका पूजा होता है, सुंदर सा मंदिर है। और फिर आगे हम जाएंगे और आगे श्याम डाक कुंड का भी दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर सुंदर मंदिर हम दर्शन कर रहे हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी जी मंदिर। देखिए बहुत ही सुंदर विग्रह है। यहाँ पर भी दर्शन होता है। एक सुंदर मंदिर है क्योंकि यहाँ पर बाहर श्याम कुंड है, तो इसलिए विग्रहों का नाम पड़ गया श्याम बिहारी जी, विग्रहों का नाम पड़ गया। बहुत ही सुंदर देखिए यहाँ पर निर्माण किया गया। यह श्याम डाक कुंड हम दर्शन कर रहे हैं। तो बोला जाता है कि भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो यहाँ पर जो भी कदम्ब का वृक्ष रहता था उसका जो द्रोण है, पत्ता सब द्रोण के समान रहता था। तो उस पत्ते में वो मक्खन खाते थे भगवान जब छोटे रहते थे। और जब भगवान बड़े हो गए तो उस पत्ते में माखन, मिश्री, रबड़ी सब खाने लगे। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर श्याम डाक कुंड का जीर्णोद्धार हुआ है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप देख सकते हैं श्याम डाक कुंड देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सब लीला हुआ था भगवान का, जो कदम्ब के वृक्ष के पत्तों में माखन, मिश्री, रबड़ी सब यहाँ पर प्रसाद लेते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाल भोग का जो लीला, भगवान यहाँ के प्रसाद लेते थे। तो इसका एक सुंदर से डायरामा भी इस लीला को दर्शनमान किया जाता है, किस तरह भगवान यहाँ पर आके प्रसाद लेते थे। तो ये सुंदर से डायरामा करके यहाँ पर वो लीला को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर सामने देख सकते हैं भगवान कृष्ण सामने हैं। आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण बैठ के, और जो पत्ते में ले रहे हैं ये कदम्ब का वृक्ष का पत्ते, वो दोनों सेट में यहाँ पर सेवा के लिए प्रकट होते थे। और भगवान सब ग्वालपाल बैठ के यहाँ पर माखन, मिश्री, रबड़ी सब प्रसाद यहाँ पर लेते थे। तो ये जो जगह है इसके लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पर देख सकते हैं गिरिराज शिला का भी दर्शन यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर देख रही है गिरिराज शिला का भी दर्शन हो रहा है। तो ये जो एरिया है इसको श्याम डाक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पलाश वृक्ष है वो श्याम वर्ण है। भगवान का शरीर का कांति में पलाश वृक्ष यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, इसलिए को श्याम डाक। तो ये जो श्याम डाक देखे, ये स्थली यहाँ पर रासलीला भी होता है। तो बोला जाता है कि भगवान कृष्ण का गोवर्धन के पास वासंती और रासलीला भी श्याम डाक में होता है। और इसलिए इस तीर्थ जो बहुत ही ये मतलब दुर्लभ और महान तीर्थ है, यहाँ पर हम दर्शन किए श्याम डाक।
तो यहाँ पर खास करके सबसे स्पेशल है यहाँ पर जो आपको पलाश का वृक्ष दर्शन होगा। सब पलाश का वृक्ष यहाँ पर भगवान के श्याम कलर में आपको दर्शन होगा, श्याम डाक में। और यहाँ पर भी देख सकते हैं छोटे छोटे सरोवर चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ है श्याम डाक में। हम गांठोली गांव में आए हैं, हम दर्शन कर सकते हैं वल्लभाचार्य का जो लीला हुआ था, गिरिराज जी उनके गोद में आगे उनका दर्शन कर सकते हैं। और ऊपर देख सकते हैं जो लीला मैंने बोल रहा था कि वे राधा कृष्ण दोनों बैठे थे, तो गोपियां ललिता सखी उनका कृष्ण का जो धोती और राधा रानी का जो साड़ी था दोनों को बांध देते हैं। और जब दोनों उठते हैं तो पता चलता है कि दोनों को नॉट हो गया है, तो फिर सब गोपियां उनके ऊपर गुलाल फेंकते हैं और होली खेलते हैं। तो ये लीला आप देख सकते हैं, फोटो कैसे गुलाल खेल रहे हैं राधा और कृष्ण के ऊपर। और ये पानी जहाँ पर संग्रह होता है उसको बोलते हैं गुलाल कुंड। मैं आपको दिखाता हूँ गुलाल कुंड, अभी बाहर दिखाता हूँ, जो गुलाल कुंड का भी हम दर्शन करेंगे। तो ये बाहर आ रहे हैं, अभी गुलाल कुंड का भी दर्शन करेंगे। जब वो लीला हुआ था यहाँ पर, इसी जगह पर वो लीला हुआ था। और ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये पेड़ देख रहे हैं, तो बोला जाता है कि यहाँ पर जो तमाल वृक्ष देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये लीला हुआ था। और देखिए यहाँ पर ये लीला का भी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह ये जो लीला हुआ था। और ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इस कुंड में ये सब पानी जब भगवान को अभिषेक किए थे, इस गुलाल से जो पानी संग्रह हुआ था, ये कुंड में यहाँ पर संग्रह हुआ था। ये कुंड अभी हम दर्शन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं गुलाल कुंड बोलते हैं। ये सामने देखिए जो कुंड आपको दर्शन हो रहा है, ये सामने जो कुंड दर्शन हो रहा है, इसको गुलाल कुंड करते हैं। कैसे भगवान कृष्ण और राधा रानी के ऊपर सब गोपियां सब गुलाल फेंके और फिर वो जो पानी नीचे आके जमता है, ये गुलाल कुंड में यहाँ पर आके जम जाता है, इसको गुलाल कुंड बोलते हैं। तो हम गांठोली गांव में हैं और एक गुलाल कुंड का हम दर्शन किए। जब गांठ मारा ना, तो भगवान जब यहाँ विराज रहे थे, तो ललिता विशाखा मधुमंगल सखा ने तुकभंगा सखी ने भगवान का उपन्ना खींच लिया और राधा जी की चूंदरी खींच ली। तो चूंदरी खींची तो पीछे से गांठ मार गई। तो भगवान को नहीं पता गांठ मारिए, ना राधा जी को खबर थी गांठ मारिए। तो ललिता विशाखा ने कन्हैया जी में गुलाल मारा और मधुमंगल सीधा माँ ने राधा जी में गुलाल मारा। तो जैसे कोई आप में गुलाल की फेंट भगती है ना हाथ में, ऐसे कोई आप में जोर से मारे 1 किलो 1 गुलाल, तो आप भगोगे एक साथ। तो जैसे ही दोनों भगे तो गांठ लगी, तो भग तो सके नहीं, तो दोनों का मिलन हो गया, गाल से गाल बढ़ गया। हाँ, ये श्याम एक पेड़ में 5 पेड़ है प्रजी, 5 गांठ लगी है। गांठ दिखाएंगे जो 5 पेड़ की गांठ लगी है। देखो नीचे से वृक्ष अलग अलग है, तमाल और ये देखिए गांठोली ग्राम में तमाल और कदम की गांठ लगी है। देखो और ऊपर से देखो छोटा बड़ा है, ध्यान से देखो, ऊपर से छोटा बड़ा है वृक्ष पेड़ और नीचे से अलग अलग है। अच्छा, हाँ, पर ठाकुर जी का यहाँ गाल से गाल जो बड़ा हुआ है उसमें 1 इंची का फर्क नहीं आता, जब से लेके आज तक। अरे नीचे से अलग अलग है, ऊपर से छोटा बड़ा, तो थोड़ा बहुत तो फर्क होना चाहिए आगे पीछे। पर ठाकुर जी का यहाँ गाल से गाल जो बड़ा है वो 1 इंच का फर्क नहीं आता है। आपकी भाषा में राधा श्याम तमाल को राधा जी कहते हैं, हमारी श्याम कन्हैया जी कहते हैं, हमारी भाषा में श्याम तमाल को राधा जी कहते हैं। कदम की छैया कृष्ण कन्हैया, तो राधा कृष्ण का यहाँ गाल से गाल मिलके जोड़ी हुआ है। देखो यहाँ गांठ है ठाकुर जी की, कदम देखो वो गांठ लगी है। अरे गांठ तो कदम तमाल में कैसे होगी? कदम तमाल तो भगवान के स्वरूप है, उनमें कैसे गांठ लगेगी? वो तो गांठ लग खेल रहे थे, तो गांठ तो पीछे लगी ना। ठाकुर जी का उपन्ना खींच लिया, राधा जी की चूंदरी खींच रही, तो पीछे गांठ लगी है। वो गांठ लगी है, 5 पेड़ है उसमें। 5 पेड़ है। हाँ, तो राधा कृष्ण मारा तो भगे, तो दोनों को गांठ लगी थी ना, तो झटका लगा, तो दोनों का मिलन हो गया, तो गाल से गाल भिड़ा हुआ है। ये 5 वृक्ष है इसमें, बहुत सुंदर है। 5 वृक्ष का नाम क्या क्या बोले? श्याम तमाल, कदम, डूंगर, पीपल और करील। करेल का कौन सा है? करील का यहाँ से निकाल दिया, उसने काम करा था मजदूर का। अच्छा, तो ये सामने देख रहे हैं यहाँ गांठ लगी और इसी गांठ से 5 वृक्ष यहाँ पर निकला है, इसलिए इसका नाम गांठोली। वैष्णव यहाँ से गया था, तो यहाँ हमने देखा ये जो नाम पड़ गया गांठोली ग्राम, यहाँ पर देखिए जिसे राधा कृष्ण और का आपको हमने नीचे बताया। जो सुंदर लाल जी का दर्शन हो रहा है। करा हुआ ध्यान से। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले गोपाल जी हैं, फिर बड़ा विग्रह जो कृष्ण है, और फिर छोटे विग्रह जो राधा रानी है। राधा कृष्ण और गोपाल जी का हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो जिस तरह यहाँ पर पुजारी जी बता रहे हैं कि राधा कृष्ण का इसी
पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे यहाँ पर रासलीला होता है या उनका गांठ बांधते हैं और गुलाल का खेल होता है। तो अभी दर्शन दिखा रहे हैं, देखिए गोपाल जी का दर्शन दिखा रहे हैं पुजारी जी, देखिए। और उन्होंने कुछ जल ला के शिला के ऊपर उन्होंने डाला और धीरे धीरे देखिए कैसे गोपाल जी यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। अभी हमको बताएंगे कैसे गोपाल जी यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं। तो अभी देखिए कितना सुंदर दर्शन हो रहा है अभी। तो बाबा जी ने अभी सब बताएंगे हमको गोपाल जी का कैसे यहाँ पर दर्शन हो रहा है। देखो बोले ध्यान से धरड़ की जय, श्रीनाथ जी प्यारे की जय। देखो ये यहाँ महाप्रभु श्रीनाथ जी बाबा आए थे। देखो ये श्रीनाथ जी बाबा का पूरा मुखारबिंद ध्यान से देखना, बराबर भैया। ये दोनों नेत्र हैं, नेत्र से नीचे नाक आती है ना, तो नाक में दो छिंद होता है। देखो एक छिंद ये है, एक ये है, बीच में डंडी है, बराबर है ना। ये ठाकुर जी का अर्ध है होठ, ठीक है भैया। ये ठाकुर जी के कान है, कुंडल दोनों साइड में। ये ठाकुर जी की चूबक की जगह, टोली के नीचे गड्ढा होता है ना, ये गड्ढे की जगह देखो ध्यान से। ये भगवान का मुकुट है, देखो गोपाल जी का। और ये पाग है ठाकुर जी की, ये पाग है। पाग क्या होता है? पाग होती है ना ठाकुर जी को, दो पग होती है, ऐसे करके लगाते हैं। एक साइड में पाग होती है, एक साइड में मुकुट होता है, बीच में तिलक होता है। ये देखो पूरा ये तिलक का दर्शन है। ये मुकुट है ठाकुर जी का, ये पाग है। ये सब जितने भी देवी देवता हैं यहाँ पर होली खिला रहे हैं। देखो ये ठाकुर जी की बांसुरी है, देखना बांसुरी। और ये ठाकुर जी का पिचकाटी है। 100 मन लाल गुलाल मंगाई, 10 मन केसर घोरी। तो 100 मन लाल थे, 100 मन सब तरह की लाल मंगाई, और जो 10 मन केसर घोरी ना बातें गुलाल कुंड बनाया भगवान ने। और ये हाथ जो ऊपर जा रहा है, हाथ ये ऐसे आते ना, हाथ तो रहेगा ना जो करके, ऐसा हाथ दिखाई दे रहा है। देखो एक ये हाथ ये है, एक ये जा रहा नीचे, ध्यान से देखो। हाथ पूरा दर्शन है। गोवर्धन ये है, और क्या, ये तो सबरे गोवर्धन ही है। हाँ, ये गिरिराज बाबा ही हाथ है। के ऊपर गिरिराज को धारण और किया क्या, है। सब इसमें दर्शन है। ध्यान से देखो, पूरा आपको दर्शन दिखेगा, सभी देवी देवता। श्रीनाथ जी बाबा जिस स्वरूप में ऐसे विराजे ना, वही स्वरूप में। कांठोली ग्राम में ही बोलते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए और गोपाल जी का दर्शन करने के लिए आए, तब गोपाल जी गोवर्धन जी के ऊपर थे। तब जस्ट चैतन्य महाप्रभु को दर्शन देने के लिए गोपाल जी ऐसा एक लीला किए, मुगलों का आक्रमण हुआ बोल के सब गोपाल जी को लेके फिर आ गए। और 3 दिन तक गोपाल जी यहाँ पर रह के चैतन्य महाप्रभु को पूरा दर्शन दिए। इसी ग्राम में गांठुली ग्राम पर चैतन्य महाप्रभु आके गोपाल जी का दर्शन किए। और ये पुजारी जी आपको सुंदर दृश्य दिखाई देगा, हम फिर से आपको दिखा रहे हैं किस तरह ये जो दोनों पेड़ में देख रहे हैं, एक श्याम कलर का पेड़ है और एक गोल्डन कलर का राधा रानी का स्वरूपमान पेड़ है। और दोनों के देखिए यहाँ पर जब वो उठते हैं तो गांठ बांधने के कारण दोनों उठ नहीं पाते हैं और फिर से बैठ जाते हैं और बोलते हैं राधा और कृष्ण का जो गाल है स्पर्श हो जाता है और यहाँ पर आलिंगन होता है। तो देख सकते हैं ये दोनों पेड़ भी कैसे आलिंगन कर रहे हैं, पूरा स्पर्श कर रहे हैं। हालांकि दोनों पेड़ देख सकते हैं अलग अलग नीचे से उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खुद स्पर्श कर रहे हैं। तो ये राधा और कृष्ण का मिलन को भी ये दर्शाता है। हमें लीला को देखे, बहुत सुंदर जगह है गांठोली ग्राम का ये लीला। और देख सकते हैं ये पेड़ का पूरा दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं जो मुख्य मंदिर है, ये मंदिर में हमने दर्शन किया। से हम दर्शन किया यहाँ पर गुलाल कुंड, और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो ये सुंदर सा जो हमने दृश्य का गांठोली ग्राम, इसको गोपालपुर भी बोलते हैं, जतिपुरा गांठोली ग्राम मथुरा बोलते हैं। तो ये सुंदर सा आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको प्रवेश करना होगा ये मंदिर को प्रवेश करने के लिए। इस प्रकार हम गांठोली ग्राम में आके दर्शन किए। इसी गांव में सोच सकते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु आके 3 दिन इसी गांव में रहे थे और गोपाल जी का दर्शन किए। तो कितना बड़ा महान तीर्थ ये गांठोली ग्राम आज हम दर्शन किए, जो कि चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं किस तरह गोविंद कुंड में स्नान करके चैतन्य महाप्रभु आके इस गांठोली ग्राम में आके गोपाल जी का दर्शन किए थे। हरे कृष्णा।